और ये जो पाकिस्तान ने किया, देखिए मैं ये कहूँ कि उन्होंने एक देश के साथ या हमारे साथ या हमारे जवानों के साथ जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, सोल्जर टू सोल्जर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम ऐसा करेंगे, ये टोटली उनका अनसोल्जरली बिहेवियर था। मूवमेंट शुरू हुआ, इनिशियली एक गडेरिया ने वहाँ पे आके बताया कि ये वहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, अटैक पर अटैक प्लान किए गए। पता था कि सामने से गोलियां आ रही हैं। कैप्टन नगप्पा था, ही वाज बैडली इंजर्ड एंड उस दिन कैप्टन विक्रम बत्रा की तबीयत ठीक नहीं थी। ही वाज इनिशियली 5140 के अटैक में ही गॉट इंजर्ड। जय हिंद। बात इतनी सी हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। तिरंगे की आन बान और शान के खातिर देश की आज़ादी से लेकर करगिल की लड़ाई तक न जाने कितने वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं और उनकी कुर्बानियों की बदौलत ही आज हम खुले फिजा में सांस ले रहे हैं। 26 जुलाई 1999 का वो ऐतिहासिक दिन जब हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर दिया था, यानी कि युद्ध के मैदान में उन्हें नाको चने चबवा दिए थे। और हिंदुस्तानी वीर जवानों का वो शौर्य और वो पराक्रम ही था कि आज करगिल का वो ऐतिहासिक दिन 25 साल पूरे कर चुका है। आखिरकार क्या था युद्ध का मंजर और कैसे युद्ध के हालात थे और किस तरह से हमारे देश के वीर जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था, इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज बातचीत करने के लिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ मौजूद हैं सिख रेजिमेंट के रिटायर्ड कर्नल अमरदीप त्यागी जी, ऑपरेशन विजय का हिस्सा रहे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जो करगिल का जो युद्ध हुआ था उसको 25 साल पूरे हो गए। जी 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 जी। कर्नल साहब, शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि जब युद्ध का मंजर था, क्योंकि विपरीत हालात थे, दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था और हम नीचे थे, तो कितना मुश्किल था और कितने जो दुश्मन थे वो किस तरह से पूरा अटैकिंग में थे? देखिए मोहसिन, जो ये 1999 का जो दौर था, मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरी बटालियन यू कैन से दार्जिलिंग के पास थी और अचानक से हुक्म मिलता है कि हम लोगों को जम्मू कश्मीर जाना है। ठीक है, सभी बटालियंस का अपना अपना रोल होता है, अपने अपने ऑपरेशनल एरिया होते हैं। हमारा एरिया भी जम्मू कश्मीर था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि कुछ नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है, और अचानक से तैयारियां शुरू हो गई। और ये जो पाकिस्तान ने किया, देखिए मैं ये कहूँ कि उन्होंने एक देश के साथ या हमारे साथ या हमारे जवानों के साथ जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, सोल्जर टू सोल्जर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम ऐसा करेंगे, ये टोटली उनका अनसोल्जरली बिहेवियर था। एक सैनिक का ये तरीका नहीं होता। सैनिक जो है, जो आमने सामने की लड़ाई लड़ता है, धोखे की लड़ाई नहीं लड़ता। जो ये इलाके थे, ये बहुत ऊंची और दुर्गम इलाका है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा -40 डिग्री 45 डिग्री तक टेम्परेचर वहाँ पे चला जाता है। और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि ये पोस्टें हम लोग सर्दियों के दिनों में विड्रॉ कर लेंगे, पीछे चले जाएंगे, और यही हर साल होता रहा। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने क्या किया कि गुपचुप हमारे सैनिकों ने विड्रॉ कर लिया और उन्होंने गुपचुप आके हमारी ही उन पोस्टों पे, उन चौकियों पर कब्जा कर लिया। उन चौकियों पर आके बैठ गए जहां पर कभी हमारे सैनिक बैठा करते थे। तो ये टोटली अनसोल्जरली बिहेवियर था। बिकॉज जब एक सोल्जर का जो कायदा होता है, वो एक दूसरे सोल्जर की रिस्पेक्ट करना होता है। ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इवन कारगिल में जो हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब ने उनके एक ऑफिसर के लिए साइटेशन लिख के दिया, क्योंकि उसने बहुत बहादुरी से लड़ा था। दुश्मन कोई भी हो, इट इज इमेटेरियल, लेकिन यदि वो सोल्जर है और सोल्जरली बिहेव कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस युद्ध में पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स को जो आतंकवादियों के भेष में वहाँ पे बैठा दिया। हमारे सैनिकों को या हमारी जो फॉर्मेशंस थी, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये आके इस तरह बैठ गए। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पिघलने लगी, मूवमेंट शुरू हुआ, इनिशियली एक गडेरिया ने वहाँ पे आके बताया कि ये वहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है। और सबसे पहला पेट्रोल जब कैप्टन सौरभ कालिया का वहाँ गया, और अगेन दे हैव बिहेव्ड इन ए अनसोल्जरली मैनर, बिकॉज उन्होंने उन सोल्जर्स को, उस ऑफिसर्स को, उनको पकड़ लिया और व्हेन देयर बॉडी वाज हैंडेड ओवर, इट वाज टोटली म्यूटिलेटेड।
एक सोल्जर ऐसे दूसरे सोल्जर के साथ व्यवहार नहीं करता है। लेकिन ये पाकिस्तान का चरित्र है, वो न केवल हमारे सोल्जर्स के साथ, उसने अपने सोल्जर्स के साथ ही इस तरह का व्यवहार किया। उन्होंने अपने सोल्जर्स की बॉडी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, उनको लिया ही नहीं। जिनका जो क्रिमेशन है, हमारे सोल्जर्स ने उनके रिलीजन के आधार पर उनका क्रिमेशन किया। अच्छा कर्नल साहब, ये बताइए कि जिस वक्त युद्ध छिड़ चुका था, क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था, -डिग्री का टेम्परेचर भी था, हाई एल्टीट्यूड भी था, उसमें हमारे जो देश के वीर जवान हैं उन्होंने जो अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया, वो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी सेना में देखने को मिलेगा। मोहसिन भाई, मैं आपको ये बताऊं कि जिन पोजीशंस पे वो बैठे थे और जहां से हमारे सोल्जर्स का या हमारे ट्रुप्स का जो मूवमेंट था, इट वाज लाइक यदि वहां से बैठ के एक पत्थर भी फेंके ना तो इट विल बी लाइक ए बुलेट। तो उन सब परिस्थितियों में जहां पे वो -40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर, माइनस में टेम्परेचर है, प्लस टोटल खड़ी चढ़ाई, वेजिटेशन नाम को नहीं है, सांस वहाँ पे फूलती है, ऑक्सीजन की कमी है, और वो ऐसी जगह पे बैठे हुए जहाँ से वो आपको पॉट शॉट यानी कि बिल्कुल एक एम लेके आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों ने उनका मुकाबला किया। अटैक पर अटैक प्लान किए गए, पता था कि सामने से गोलियां आ रही हैं, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो वो अटैक का जो प्रवाह था वो नहीं रुका। प्लाटून के बाद प्लाटून, यदि वो हॉल्ट हो गया किसी वजह से, दूसरी प्लाटून, एक बटालियन हॉल्ट हो गई तो उसके बाद नेक्स्ट बटालियन, तो इन सपोर्ट वो सब चलता रहा। आप ये देखिए, कैप्टन विक्रम बत्रा का केस मैं आपको बताता हूँ कि जब वो 4150 के बाद फ्लैट पे उन्होंने कैप्चर करना था, बिकॉज फ्लैट से वहाँ पर पाकिस्तान का काउंटर अटैक आ रहा था, जो फ्लैट एरिया था। तो वहाँ पर कैप्टन नगप्पा था, ही वॉज बैडली इंजर्ड, एंड उस दिन कैप्टन विक्रम बत्रा की तबीयत ठीक नहीं थी। ही वॉज इनिशियली 5140 के अटैक में ही गॉट इंजर्ड। उसके अलावा ही वॉज हैविंग हाई फीवर, बट he was sitting in the base, he was watching everything. When he got to know that this is the situation, he walked up to the commanding officer, that time Colonel Joshi and retired as Lieutenant General Y.K. Joshi. He requested him कि sir please allow me to go. Okay. In a high fever, already injured, जो कि CO साहब ने मना किया, but he said कि नहीं सर मुझे जाना है। जज्बा था एक देश के लिए, यही जज्बा था। तो अपने एक 25 सोल्जर्स की टुकड़ी को लेके he moved up, एंड उस व्यक्ति का ऐसा, उस ऑफिसर का ऐसा ऑरा था, ऐसा एक प्रभाव था अपने जवानों पे। जो ट्रुप्स वहाँ पे फंसे हुए थे एरिया, क्योंकि कैप्टन नगप्पा जो है वो वहाँ पे ट्रैप हो गया था, इंजर्ड हो गया, वो ट्रुप्स भी ट्रैप थे बिकॉज चारों तरफ से फायरिंग आ रहा था, उनको रीइंफोर्समेंट का ज़रूरत था। द मोमेंट दे गॉट टू नो कि अपना कैप्टन विक्रम बत्रा इज कमिंग, तो उनमें एक अलग उत्साह आ गया। आई थिंक हिज नेम वाज शेर शाह, तो ही इज कमिंग, तो वो अलग ही जोश था उन जवानों में जो उसके साथ चल रहे थे, वो अलग जोश था। वो बात अलग है कि जब वो चौथा बंकर क्लियर कर रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा, एंड ही गॉट डायरेक्ट हिट ऑन हिज हेड एंड ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ। तो उनका जो डायलॉग आपने सुना होगा, मीडिया में बहुत पॉपुलर था, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, एंड इट वाज, उन्होंने ये भी कहा था जाने से पहले जब युद्ध पर जा रहे थे कि या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। उन्होंने दोनों काम किए, तिरंगा भी फहराया और शहादत दी और तिरंगे में लिपट कर आए। मोहसिन भाई, उसी तरह ना, हाउ कैन वी फॉरगेट मनोज पांडे, दे बोथ ऑफ 6 महीने का अंतर था और मेरे से करीब 1 साल जूनियर थे दोनों। हम लोग मतलब ऑलमोस्ट, मतलब यू कैन से कि हम साथ के कमीशन थे। आई गॉट कमीशन इन 96, दे गॉट कमीशन इन जून 97 एंड दिसंबर 97। और मनोज पांडे का तो मालूम ही है कि इन एसएसबी इंटरव्यू व्हेन ही वाज आस्क्ड कि व्हाई ही वांट्स टू जॉइन इंडियन आर्मी, तो ही सेड कि आई वांट टू विन परमवीर चक्र, मुझे परमवीर चक्र। एंड मतलब इट वाज, यू कैन से कि सरस्वती जबान पे बैठी थी, एंड अल्टीमेटली ही वाज अवार्डेड दिस परमवीर चक्र, द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। सेम वे मैं बताता हूँ, मेरा कोर्समेट अपना मेजर अजय सिंह जसरोटिया, हाउ कैन वी फॉरगेट यार, इतना मतलब सच एन जेंटलमैन। और वो बोलता है कि
जब अटैक एक फेल हो गया, हॉल्ट हो गया, कह रहा है जब तक मेरी शहादत नहीं होगी ये झंडा नहीं फहर पाएगा। एंड अल्टीमेटली ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ। तो how can I forget Captain Satyendra Sangwan, who lost his leg, right leg, my coursemate. And you know, you can find his that time interview when he was admitted in hospital and he lost his leg. तो आपके जैसे ही किसी पत्रकार भाई ने पूछा कि भाई ये क्या हो गया कहता है कुछ नहीं, कहते हमने तो पूरा शरीर को बलिदान देने का कसम खाया, तो ये तो छोटा सा टुकड़ा है, अभी तो छोटा सा टुकड़ा मैंने दिया है उनको।